नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। सोच को सकारात्मक बनाने की बहुत ही सरल उपाय है। नकारात्मक विचार सोचना या नकारात्मक कल्पनाओं का आना ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि नकारात्मक सोच सोचनी नहीं पड़ती है। यह खुद ब खुद ही दिमाग में आ जाता है। हम कोशिश करते हैं कि नकारात्मक कल्पनाएं दिमाग में ना आए, फिर भी आ ही जाती है। ऐसा इसलिए कि बाहर से जो दिखाई पड़ता है वो हम देख सकते हैं, लेकिन अपने तो हम भीतर जा नहीं सकते। वहां तो हम देख नहीं सकते हम कौन है। एक आदमी मंदिर में बैठकर माला जाप कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन भगवान को देख नहीं सकते। पहले तो यह है कि दूसरे के संबंध में सोचे ही मत कि वह असली है या नकली। सिर्फ नकली आदमी ही दूसरे के संबंध में इस तरह की बातें सोचता है। अपने संबंध में सोचे कि मैं नकली हूं या असली, और अपने संबंध में सोचना ही संभव है और जानना संभव है। इसलिए पहली बात है कि हमारा चिंतन निरंतर दूसरे की तरफ लगा होता है। कौन दूसरा कैसा है। नकली आदमी का एक लक्षण यह भी है कि स्वयं के संबंध में नहीं सोचना और दूसरे के संबंध में सोचना। असली सवाल यह है कि मैं कैसा आदमी हूं, और इसे जान लेना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि सुबह से सांझ तक, जन्म से लेकर मरने तक मैं अपने साथ जी रहा हूं और अपने आप को भली भांति जानता हूं। ना केवल मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूं, अपने को भी धोखा दे रहा हूं। मेरी जो असली शक्ल है वो मैंने छुपा रखी है, और जो मेरी शक्ल नहीं है वो मैं दिखा रहा हूं, वो मैंने बना रखी है। दिन भर में 1000 बार हमारे चेहरे बदल जाते हैं। असली आदमी तो वही होगा, सुबह भी साँझ भी एक जैसा होगा। एक फकीर था, एक सम्राट की पत्नी से उसका प्रेम था। एक रात वो अपनी प्रेमिका से विदा ले रहा था और उसने उस स्त्री को कहा, तुझसे ज्यादा सुंदर स्त्री पृथ्वी पर दूसरा नहीं है, और मैंने सिर्फ तुझे ही चाहा है। मेरे प्राणों में बस तेरे अतिरिक्त और किसी की कामना और आकांक्षा नहीं है। बस स्त्री आनंद से भर गई, उसकी आंखें खुशी से भर गई, और तभी उस फकीर ने कहा, ठहर ठहर, मैं तुझे यह भी बता दूं कि यही बात दूसरी स्त्री से भी मैंने कहा था। अजीब बात है ना। फकीर अद्भुत आदमी रहा होगा। इस क्षण में इसने अपने नकलीपन को भी पहचान दे दी और अपने असलीपन को भी जाहिर करने की हिम्मत की। हम सब पहचानते हैं कि हम नकली हैं। हम जैसा दिखाई पड़ते हैं वैसे हैं। यह किसी दूसरे के संबंध में सोचने का सवाल नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।